क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग प्यारे बच्चों जुड़ जाइए और बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार भी बता दीजिएगा। ठीक है, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, यहाँ से कुछ गिने चुने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे वो मेंडल के तीनों नियम पूछे जाएंगे, अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और आपका जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसके बारे में, मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रतिवर्ष आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम लोग कल की क्लास में क्रोमोसोम के बारे में हमने देखा था और कल ही हमने आपको बताया था कि जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इसके बारे में वो पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लिंग निर्धारण। ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपन लोग लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, लिंग निर्धारण आखिरकार क्या है बच्चों। जो भी नर और मादा होती है, ठीक है, क्या होती है, कोई नर होता है तो कोई मादा होता है, उसके अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है ना, लिंग का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है, वही होता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो लिंग निर्धारण की खोज सबसे पहले किसने किया था, याद रखना कि लिंग निर्धारण की खोज, लिंग निर्धारण की जो खोज थी वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैकिंग। ठीक है, क्या नाम था, हैकिंग। तो हैकिंग ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम हैकिंग ने किया था। तो सबसे पहला लिंग निर्धारण को खोजा कौन था, वो खोजा था प्यारे बच्चों हैकिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार आपकी लिंग निर्धारण की खोज हुई थी। ठीक है, चलो भाई, तो हैकिंग ने एक्चुअली किया क्या था, मान लो ये हमारे हैकिंग साहब थे। ठीक है, हैकिंग ने किया क्या था, ठीक है, तो हैकिंग ने कुछ कीटों को लिया, कीट समझ रहे हो ना, इंसेक्ट को। ठीक है, तो हैकिंग ने कुछ कीटों के शुक्र जनक में, ठीक है, शुक्र जो है, जब शुक्राणु का जनन होता है तो शुक्राणु की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रीय संरचना का पता लगाया। ठीक है, तो हैकिंग ने कुछ कीटों के क्या किया था कि हैकिंग ने, इसके नीचे लिख लो कि हैकिंग ने कुछ कीटों की, ठीक है, तो हैकिंग ने क्या किया प्यारे बच्चों, तो हैकिंग ने कुछ कीटों की शुक्र जनक की, ठीक है, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, कि शुक्र जनन आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, शुक्र जनन क्या होता है, यानी कि शुक्राणुओं का जनन। ठीक है, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, शुक्र जनन की क्या है, तो शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में। ठीक है, शुक्र जनन का मतलब क्या होता है, काफी बच्चे अगर ना समझ पा रहे हो तो उनको बता देते हैं कि जो शुक्र जनन होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं शुक्राणु का जनन। ठीक है, शुक्राणु का जनन। और हमको पता है कि जो शुक्राणु होता है ना, वो एक ही प्रकार का नहीं होता है कि वो सेम हो। जैसे मनुष्य का एक ये शुक्राणु है, एक ये शुक्राणु है, तो इस शुक्राणु के अंदर एक्स होगा तो इसके अंदर वाई होगा, इसके अंदर क्या, इसके अंदर एक्स है तो इसके अंदर वाई है, इसके अंदर एक्स है इसके अंदर वाई है, समान प्रकार के नहीं है। तो हैकिंग ने क्या किया, हैकिंग ने क्या किया, ध्यान से सुनना, कि हैकिंग ने कुछ कीटों की शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, एक विशेष केंद्रीय संरचना का पता लगाया। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें क्या किया कि अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया, अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचनाओं का, केंद्र की मतलब जो इसके केंद्रक के अंदर है। ठीक है, तो हैकिंग ने केंद्रक के अंदर देखा, हैकिंग ने क्या किया, हैकिंग ने केंद्रक के अंदर देखा। ठीक है, तो केंद्रीय संरचनाओं का पता लगाया। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में। ठीक है, उस संरचना जो संरचना हैकिंग को मिली, वो संरचना को इसने बोला एक्स काय। ठीक है, वो क्या थी, एक्स काय, जिसको बोला था एक्स बॉडी। ठीक है, कि एक्स लाई कुछ संरचना है जिसी से ही सेक्स यानी कि लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, एक्स बॉडी। फिर अन्य वैज्ञानिक आते हैं, क्या आते हैं, फिर अन्य वैज्ञानिक आते हैं और अन्य वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ये जो एक्स काय है, जो एक्स बॉडी है, ये एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है, ये एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम है, एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, और ये जो एक्स और वाई, इसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे, इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, यही है आपका सेक्स क्रोमोसोम, यही है आपका लिंग गुणसूत्र। ठीक है, ठीक है, वही आपका क्या है, तो वही है आपका लिंग गुणसूत्र। ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम। चलो, लिंग का अर्थ क्या होता है, देखो जो लिंग होता है ना, बहुत सही प्रश्न पूछ रहे हो। लिंग का मतलब होता है ना कि एक है नर, क्या है, एक है नर आपका, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो है आपका मादा। ठीक है, तो नर का जो लिंग है क्या है, जो नर का लिंग है वो अलग है। ठीक है, और जो मादा का लिंग है वो अलग है। ठीक है, तो नर का लिंग आपका अलग होगा, मादा का लिंग क्या होगा आपका अलग होगा। ठीक है, नर के अंदर अलग अलग चीजें होंगी और मादा के अंदर क्या होंगी, अलग अलग चीजें होंगी, है ना।
नर के अंदर क्या होंगी, अलग चीजें होंगी, और मादा के अंदर क्या होंगी, वो आपकी अलग चीजें होंगी, ठीक है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है, इनका सेक्स अलग होगा, सेक्स ऑर्गन इनके अलग होंगे, ठीक है, इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, वो भी क्या होंगे, आपके इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट होंगे। एक बच्चा अगर सर एक डाउट है, हाँ डाउट पूछो भैया, क्या डाउट है इसमें, है ना। चलो तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्पेशली अब सीखेंगे, जानेंगे लिंग निर्धारण को, सेक्स डिटर्मिनेशन को समझेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चे आप डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है, डाउट को, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, नेम ऑफ साइंटिस्ट हैकिंग, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है, ठीक है। एक नंबर, सेक्स डिटर, मानव में लिंग निर्धारण, मानव में, है ना, मानव में लिंग निर्धारण, जिसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। हाँ सर, मादा में तो अंड जनन होता है, हाँ मादा में अंड जनन होता है, लेकिन जो हैकिंग देखे थे वो शुक्र जनन में देखे थे, ठीक है ना। हैकिंग जो देखे थे, हैकिंग देखे थे शुक्र जनन में, ठीक है, ठीक है। हैकिंग जो देखे थे वो शुक्र जनन देखे थे, ठीक है। तो मानव में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है, वो होता है आपका एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का होता है, ठीक है। तो मानव के अंदर जो लिंग निर्धारण होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, वो कैसा होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा, तो वो आपका एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है मानव के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, बताओ भाई। ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, मानव में गुणसूत्र कितने होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम इन ह्यूमन कितने होंगे, तो आप बताओगे कि भैया ये होते हैं 23 जोड़ी, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र जोड़े में होते 23 पेयर होते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि गुणसूत्र इसमें दो प्रकार के हैं। एक है आपको जिसको बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम हिंदी में बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, है ना, अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र की क्या विशेषता है, तो अलिंग गुणसूत्र यह नर और मादा में समान होते हैं, ठीक है। यह नर और मादा में क्या होते हैं, नर और मादा में समान होते हैं, ठीक है। तो यह नर और मादा में समान होते हैं, और कितने होते हैं, तो अलिंग गुणसूत्र यह 22 जोड़े होते हैं, ठीक है, 22 जोड़ी होते हैं। अलिंग गुणसूत्र कितना होता है, 22 जोड़ी। अब प्यारे बच्चों, पूरे मनुष्य के अंदर मान लो मेरे अंदर 23 जोड़ी तो क्रोमोसोम है, और उसमें से 22 जोड़ी क्या है, ऑटोसोम है, जो मेरे पूरे शरीर का निर्माण करेंगे, जो क्या करेंगे, जो पूरे शरीर के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। दूसरा आता है एक और क्रोमोसोम, जो एक जोड़ी बचता है, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होता है ना, लिंग गुणसूत्र क्या होता है, आखिरकार जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है भैया, किसमें सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं पाया जाता, सेक्स डिटर्मिनेशन सब में ही लगभग में पाया जाएगा, है? किसमें नहीं पाया जाएगा, सब में पाया जाता, सब लोग में जो सेक्स है ना वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, मेल है फीमेल है ना, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। वाह, हैकिंग का जन्म कब हुआ था, जब तुम्हारा बर्थडे आता है उसी दिन हुआ था भाई, जन्म हमें नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कब हुआ था, किसने किया था ये इंपॉर्टेंट, और जन्म और मृत्यु नहीं विशेष बात वो नहीं होती है कि आपको जन्म याद है कि नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इसने सब खोज किया था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, इसने आपको 1819 फ्रेडरिक मिशर, राइट हो गलत हो जाएगा, 1819 के आसपास सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हैकिंग ने बताया, ठीक है ना, उसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो 22 पेयर होते हैं और एक्स एक्स होते हैं या एक्स वाई होते हैं, बिल्कुल बहुत सही जवाब प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो, तो अलिंग गुणसूत्र किसने होते हैं, यह नर और मादा में अलग अलग होते हैं, यह क्या होते हैं, तो यह नर और मादा में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यह नर और मादा में क्या होते हैं, तो यह नर और मादा में प्यारे बच्चों अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं कि भैया नर में क्या होते हैं और मादा में क्या होते हैं। तो हमने देखा नर के अंदर जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है वो होंगे एक्स और वाई, यानी कि 1 और 2 कितना होगा, एक पेयर, एक जोड़ी, तो 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, वो है आपका मादा में कितना होता है, वो होता है एक्स और एक्स, ये क्या हुआ 1 पेयर, ठीक है। तो अगर हम देखें हमें पता है कि नर के अंदर शुक्राणु बनता है, ठीक है। नर के अंदर ये कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र क्या है ना,
लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता हो, ठीक है, जो नर और मादा को बनाता हो, वही है लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो नर के अंदर बनता है शुक्राणु, तो इसके अंदर दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, एक बनेगा आपका एक्स प्रकार का शुक्राणु और दूसरा बनेगा आपका वाई प्रकार का शुक्राणु। और अंडाणु इसके पास दो बनेंगे, एक बनेगा एक्स और दूसरा भी बनेगा एक्स, यानी कि अंडाणु समान होते हैं और जो शुक्राणु होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अंडाणु क्या होते हैं, अंडाणु समान होते हैं, ठीक है ना। और आपके जो है और शुक्राणु होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो एक्स होंगे या फिर वो वाई होंगे, ठीक है भाई। चलो है ना। अब देखो, अब एक चीज देखो, नर के अंदर अगर तुम देखोगे, अब मैं अगर इसी पेज में से समझा सकते हैं, इसको नीचे कर दो यहां पे, ठीक है। अब तुम देखो, अब जैसे मैं देखूं कि नर में क्या होता है, नर इधर मेल है ना, मानव में लिंग निर्धारण, और इधर क्या है मादा, जिसको बोलते हैं फीमेल। तो देखो नर के अंदर कितने क्रोमोसोम है, नर के अंदर हमने देखा 22 जोड़े तो क्रोमोसोम हैं, ठीक है, और एक जोड़ा नर के अंदर है एक्स और वाई, तो 22 पेयर ये हैं, तो 22 प्लस एक्स और वाई, ठीक है ना। 22 जोड़े हैं, तो 22 जोड़े को आप लिख सकते हो, 22 का जोड़ा कितना होगा, 44 होगा, ठीक है। तो देखो ये 44 हो गए, 45 और 46, 44 45 46, टोटल हो गए 46। अब ये इसमें से क्या हुआ, देखो समझ लो, ये वाला जो है ये हुआ आपका ऑटोसोम, गुणसूत्र में है ऑटोसोम, और ये क्या है, ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ऑटोसोम क्या है, वो आपका अलिंग गुणसूत्र है, अलिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान रहेगा, ठीक है, अलिंग गुणसूत्र। और ये क्या है, ये आपका लिंग गुणसूत्र है, क्या है, वो आपका लिंग गुणसूत्र है। तो इसमें जो विशेष बात है, जो समझने वाली विशेष बात है, ठीक है, समझने वाली विशेष बात क्या है कि 44 गुणसूत्र इसके पास भी रहेंगे, 44 प्लस, लेकिन जो इसके पास मादा के पास सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा बताओ, जो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो होता है एक्स और एक्स, एक्स और एक्स क्या होता है, वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र मादा का, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर एक बच्चा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक बच्चा है वो माँ के पेट में है, हमें नहीं पता कि वो नर होगा कि मादा होगा, क्योंकि अभी उसके जनन अंग विकसित ही नहीं हुए हैं, क्या हुए हैं, अभी उसके जनन अंग विकसित ही नहीं हुए हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम क्रोमोसोम को देख करके पता करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके हम क्रोमोसोम को, उसके हम गुणसूत्र को क्या करेंगे, उसके गुणसूत्र को देख के पता करेंगे कि ये क्या है। अगर गुणसूत्र एक्स एक्स है तो मादा है, एक्स वाई है तो नर है, ठीक है। तो उनके अंदर डिटर्मिनेशन जो है ना, डिटर्मिनेशन जो है वो आपको याद होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, अब इसके बाद जैसे हम लोग इसका एक किरण आरेख खींचते हैं, किरण आरेख कैसा होगा, तो ये देखो भाई किरण आरेख, अब देखो समझ गए हो, ठीक है। ये नर है, यहाँ पर ये मेल है, और ये यहाँ पर क्या है, मादा है, जिसको बोलते हैं फीमेल है, ठीक है। तो नर के अंदर 44 गुणसूत्र तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ एक्स और वाई रहेगा, अब समझ में आ जाना चाहिए, इसके अंदर 44 भी रहेंगे और एक्स रहेंगे, ठीक है। टोटल मनुष्य के अंदर रहते हैं, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम, बताओ समझ में आया। ये जो लिखा समझ में आया, 1819 में खोजा था बेटा, ठीक है। रोशन कुमार कह रहा है कि हैकिंग ने लिंग खोजा, लिंग निर्धारण को कब खोजा, 1819 में खोजा, लिख लो इसको, है ना, डेट कंफर्म है, हमें याद है, हैकिंग ने, है ना, 1819 में, ठीक है। चलो ये समझ में आया, ये पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं ये समझ में प्यारे बच्चों आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी का, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर समस्या वाली बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे। नर और मादा की शादी होती है ना, ठीक है, जैसे आप अभी लोग नर हो, अभी तो शादी नहीं हुई है, आगे जाकर के आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे, लड़कियां सही से पढ़े बढ़ेंगी नहीं तो, ठीक है, कुछ सही से करेंगे उल्टे सीधे हरकतें करेंगे तो ब्याह कर दिया जाएगा फिर, ठीक है। ये समझ में आया सभी लोग, बताओ, ठीक है, बताओ, ठीक है भैया, समझ गए गुरुजी, अच्छा समझ गए, है ना। इतना समझाने के बाद अगर ना समझो तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, क्या होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 44 का आधा कितना, इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, तो 44 का आधा होता है 22, तो 22 प्लस एक्स एक युग्मक बनेगा और 22 प्लस वाई एक युग्मक बनेगा। ये युग्मक क्या है, मतलब ये जो इतना क्रोमोसोम है ये एक शुक्राणु बनाएगा और ये बनाएगा आपका दूसरा शुक्राणु, ये देखो, और सिंपल कर दिया, ठीक है ना, इतना सिंपल कर दिया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम ध्यान से अगर तुम देखो, अगर मादा के अंदर युग्मक बनेंगे, युग्मक बनते हैं तो उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो इसके अंदर इसका 22 करो, इसका आधा आधा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, ये क्या है, ये है अर्धसूत्री विभाजन, और ये है आपका अंडाणु, एग, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका एग है ना, अंडाणु है ना। और ये क्या है आपका, ये प्यारे बच्चों आपका शुक्राणु है, क्या है, ये आपका शुक्राणु है, डन।
बताओ क्लियर हो गया? इतना टॉपिक क्लियर है कि नहीं? है ना? है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। एक्स और एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ ये जो एक्स और एक्स वाई है ये एक पेयर है, एक जोड़ा है ये, ठीक है। एक ये क्या है, एक पेयर है ये एक आपका जोड़ा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ यस सर, फैंटास्टिक, डायरेक्ट माइंड में सेट हो गया। चलो अब देखो, अब इसमें क्या करना है, इससे इसको हमें मिलाना है, इससे इसको मिलाओ, क्या पता ये वाला शुक्राणु इस वाले अंडाणु से मिल जाए। जब ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिलेगा तो जो बचवा बनेगा वो क्या बनेगा, देखो देखो इसको जोड़ो, 22 + 22 कितना होता है, 44। तो 44 प्लस एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, 44 को देख के हम बता ही नहीं सकते, हम एक्स और एक्स को देख के बता देंगे कि लड़की हुई, क्या हुई, लड़की हुई। अगर यही एक्स क्रोमोसोम इसके इस वाले अंडाणु से मिला तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो भी वही सेम प्रोसेस होगा, वही सेम प्रोसेस होगा। 42 + 42 कितना होगा, 44 प्लस एक्स और एक्स, और इसी एक्स और एक्स को देख करके बता देंगे कि लड़की हुई। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से मिला तो क्या होगा, ये शुक्राणु अगर इस अंडाणु से मिला तो जो युग्मनज बनेगा वो क्या बनेगा, 22 + 22 कितना हुआ, 44, ठीक है। 22 + 22 44 प्लस एक्स और वाई, क्या है, 44 प्लस एक्स और वाई, और एक्स वाई को देख करके हमने क्या बोला, लड़का हुआ। 2 लड़की 1 लड़का। अब इस शुक्राणु से इस अंडाणु को मिलाओ, अगर धोखे से वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिला तो क्या बनेगा, तो प्यारे बच्चों 44 प्लस वाई है, ये यक्स है, तो यक्स और वाई, यानी कि फिर क्या संभावना हुई, लड़की। यानी कि यहां पर अगर हम इसको 100% लेंगे तो एक होगा 25%, 25%, 50%, 75%, 100%। तो ये जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में क्या देखने को मिला, 50% लड़कियां देखने को मिली, ठीक है। 50% लड़कियां, जिसका क्रोमोसोम था 44 प्लस XX, ठीक है, 50%, है ना। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखने को मिली हमको, दूसरी चीज देखने को मिली कि 50% हमें देखने को मिले लड़के, ठीक है। क्या देखने को मिले, 50% हमें लड़के देखने को मिले, जिसका क्रोमोसोम क्या था, वो था 44 प्लस एक्स और वाई, क्या है, 44 प्लस एक्स और वाई। तो ये जो चीज है हमारा, ये क्या निकल के आया, ये एक हमारा डाटा निकल के आया, ठीक है। ये हमारा एक डाटा निकल के आया कि जब भी नर और मादा बच्चे को पैदा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तो जब भी नर और मादा प्यारे बच्चों बच्चे को पैदा करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो 50% संभावना है कि वो लड़की होगा, ठीक है, और 50% संभावना है कि वो लड़का होगा, ठीक है। तो जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसमें 50% यही संभावना है कि लड़की पैदा होगा और 50% यही संभावना है कि आपका लड़का पैदा होगा, ठीक है बाबू। चलो इसको आप लोग बनाओगे, और इसी मनुष्य में लिंग निर्धारण आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या किया जाता है, आपसे बहुत पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है और इन सभी के बारे में लिखना है। और आपसे पूछे कि बताओ मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसा होता है, तो आप बता देना XX और XY प्रकार का होता है, ठीक है। XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो XX और XY प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो आपका मनुष्य में ही होता है, ठीक है, ठीक है भाई, इतना याद रखना, ठीक है। सर कुछ भैया कुछ वीडियो छूट गया है, अच्छा कुछ वीडियो छूट गया है क्या कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग आपका प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताओ, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर हम देखें कि समयुग्मजी कौन है और विषमयुग्मजी कौन है, ठीक है। मनुष्य में लिंग मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये लिख लेना, होमोजाइगस कौन है और हेटेरोजाइगस कौन है, ठीक है। मनुष्य में नर के लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, ठीक है, होते हैं। अतः नर विषम युग्मकी है, ठीक है। नर क्या है, अतः नर विषम युग्मकी होता है। मनुष्य में नर क्या है, नर विषम युग्मकी है, क्योंकि भाई नर के लिंग गुणसूत्र क्या है, नर के लिंग गुणसूत्र क्या है, ठीक है ना। नर के लिंग गुणसूत्र क्या है, वो है X और Y, ठीक है। मेल यानी कि नर के लिंग गुणसूत्र क्या है, वो है X और Y, और X और Y क्या है, एक यक्ष शुक्राणु बन रहा है और एक आपका Y शुक्राणु बन रहा है। तो X और Y बन रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपका विषम युग्मकी है। क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका विषम युग्मकी है, ठीक है। बताओ भाई यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। विषम युग्मकी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोजाइगस। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस, वाह क्या बात है ना, बहुत सही जवाब। तो ये क्या है, ये आपका विषम युग्मकी है, ठीक है। विषम युग्मकी क्यों है, क्योंकि नर
क्या कर रहा है? तो नर दो प्रकार के युग्मक को पैदा कर रहा है, ठीक है, लिख लेना यहां पे, नर दो प्रकार के युग्मक को पैदा कर रहा है। और ये आपसे पूछेगा ना तो इसको लिख आना और चार्ट बना देना, ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें मनुष्य में मादा के लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं, ये भी लिख लो यहाँ पे कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में मादा के लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में मादा के जो लिंग गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मादा के लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। अतः मादा क्या है? अतः मादा समयुग्मकी है। अतः मादा समयुग्मकी है, जिसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। अतः मादा क्या है? होमोजाइगस है, ठीक है, समयुग्मकी है। तो मादा के अंदर यानी कि जो फीमेल है उसके अंदर क्रोमोसोम कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे एक्स एक्स, यानी कि होमोजाइगस। ये क्या है? ये सब पूरा समान है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका पूरा समान है, ठीक है। हाँ, एक्स और एक्स, देखो एक्स और एक्स समयुग्मकी है कि नहीं, समान युग्मक है कि नहीं, यानी कि मादा समान प्रकार के युग्मक को पैदा करती है। इसके आगे यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहो तो लिख लो कि मादा समान प्रकार के युग्मक पैदा करती है, ठीक है। और एक चीज सभी लोग याद रखना, जो बच्चे कमजोर हैं वो स्पेशली ये चीज ध्यान रखेंगे। वो क्या ध्यान रखेंगे? वो ये ध्यान रखेंगे कि नर युग्मक शुक्राणु होता है, ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। और मादा युग्मक आपका अंडाणु होता है, ठीक है। नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है। और मनुष्य का जो नर युग्मक है, ठीक है, मनुष्य का जो नर युग्मक शुक्राणु है वो कैसा है? वो आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और मनुष्य का जो मादा युग्मक है वो कैसा है? वो आपका होमोजाइगस है, ठीक है। वो आपका कैसा है बच्चों? वो आपका होमोजाइगस है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां तक समझ में आया? बताओ, ठीक है। तो अब हेट्रोजाइगस होमोजाइगस आप तो अपने मन से निकाल लोगे, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आपसे बायोलॉजी पढ़ के यूट्यूब पर पढ़ाने लगा हूँ बायोलॉजी। अरे यार, ऐसा क्या? ऐसा क्या भाई, तुम यहाँ से पढ़ के जाते हो वहां पढ़ाते हो? हाँ, चलो बहुत अच्छा है। किन्नर के अंदर कौन सा युग्मक बनता है? अच्छा, ये बात है क्या? चलो भाई, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण आए तो ध्यान रहे इन सभी चीजों को वहां पर बताना है, यहां से पूरा लिखना है, लाइन से ये सब लिखना है, ये लिखना है, बताना है। उसके बाद किरण आरेख बना देना, ठीक है। इस किरण आरेख के बाद एक दूसरे प्रकार से भी इसको हम निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण बिल्कुल एक इसका आसान तरीका, अगर आप इसको कभी भूल जाओ, कंफ्यूजन हो जाए तो इसको ऐसे निकाल दो, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का इसमें होता है, ठीक है। ये तो आप सभी लोगों को पता है, हर बच्चे को पता है। तो हमें पता है, क्या पता है कि नर के अंदर, नर इसका कैसा होता है? तो नर होता है मनुष्य का हेट्रोजाइगस, ठीक है। और मादा कैसी है इसकी? तो मादा है इसकी होमोजाइगस, ठीक है। तो जो नर है इसका क्या है? जो नर है उसके अंदर क्रोमोसोम एक्स और वाई है, जो मादा है उसके अंदर क्रोमोसोम इसका एक्स और एक्स है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को लेंगे। किसको लेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। किसको लेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंगे सेक्स क्रोमोसोम को, ठीक है, लिंग गुणसूत्र को लेकर के, है ना, लिंग गुणसूत्र को लेंगे, ठीक है। सर बच्चा लड़का है या लड़की, 100% के लिए हमें क्या करें सर? यार इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। 100% के लिए अगर तुम चाहते हो कि 100% मुझे लड़की ही हो, क्या हो, 100% मुझे लड़की ही हो, ठीक है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक जो है उसकी मदद से, ठीक है, एक जो है एक डॉक्टर की मदद से, किसकी मदद से? तो एक जो है डॉक्टर की मदद से तुम वो कर सकते हो, ठीक है, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, डॉक्टर की मदद से, टेस्ट ट्यूब की मदद से तुम सिर्फ एक जो है बच्चा बना सकते हो। अगर शुक्राणु तुम सब निकाल लो, उसमें से एक्स वाला बस निकाल के फ्यूज करवा दो, तो एक्स और एक्स लड़की बन जाएगी। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है, ठीक है, आपके बस में संभव नहीं है, लेकिन ऐसा डॉक्टर कर सकते हैं। और आने वाले समय में मेडिकल साइंस हमारी इतनी उन्नति कर रही है और आने वाले समय में इतनी उन्नति कर लेगी कि ये भी संभव होगा, ठीक है, ये भी संभव होगा, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? किन्नर का जन्म कैसे होता है भैया? अब देखो, अगर किसी में मान लो हमारे पास गुणसूत्र मिलते हैं 44 प्लस एक्स और वाई, गुणसूत्र क्या है आप ध्यान से सुनना, एक बच्चा पूछा अभी सुन लो, एक्स और एक्स, ये क्या है? ये नॉर्मल मैन है, नॉर्मल है लड़का। लेकिन अगर 44 प्लस एक्स 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 वाई हो गए तो ये क्या होगा? 44 प्लस एक्स 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 गुणसूत्र कितने हो गए? 44, 45, 46, 47, तो टोटल इसमें 47 क्रोमोसोम हो गए। टोटल इसमें कितने गुणसूत्र हो गए? टोटल इसमें 47 गुणसूत्र हो गए।
और जो 47 गुणसूत्र हो गए, क्या हो गए, जो आपके 47 गुणसूत्र हो गए, तो 47 गुणसूत्र कहाँ जाएंगे? 47 गुणसूत्र वाला तो नॉर्मल आदमी बनेगा नहीं, दैट्स क्या होगा, वो आपका थर्ड जेंडर हो जाएगा। थर्ड जेंडर किन्नर जिसे बोलते हैं, इसी को बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं, उसको सिंड्रोम हो गया, उसको बीमारी हो गई, ठीक है। बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। एक बच्चा कह रहा है कि मई से पढ़कर रिजल्ट कैसे अच्छा करें, एक वीडियो अपलोड कीजिए सर प्लीज। अच्छा, है ना, ठीक है भैया, कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये चीजें हमें कंफर्म होनी चाहिए। अगर एक्स और मान लो एक्स वाई ना हो करके 44 प्लस एक्स वाई बस रह गया, तब भी बीमारी हो जाएगी, तब भी तुम सही से नहीं रहोगे, तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं रहोगे, नॉर्मल नर और मादा जैसे नहीं रहोगे। पता लगे तुम लड़के हो लेकिन तुम्हारे स्तन बड़े हो गए, है ना, पता है तुम लड़के हो लेकिन हार्मोनल इंबैलेंस ऐसा हो गया कि तुम लड़कियों जैसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हारा अट्रैक्शन लड़कों से लड़कियों से नहीं है, लड़कों से ही है, तो तुम लड़कों को अपना जो है, लड़कों के साथ अपना जो है संबंध बनाने की कोशिश करते हो। तो ऐसा ये सब हार्मोनल इंबैलेंस, हार्मोनल बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हार्मोन्स, हार्मोन्स हमें अट्रैक्ट करा रहे हैं एक लड़की की तरफ, ठीक है। अगर थोड़े बहुत आपके चेंजेस कर दिया जाए, हार्मोन्स बदल दिया जाए, तो आप लड़की की तरफ ना अट्रैक्ट होकर के आप लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। बस मेन चीज जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन जो चल रहा है ना ब्रेन के अंदर, वही सब चीजें करवा रहा है ना, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। चलो, है ना, अब देखो, तो इसका सिंपल से है कि अगर हम इसका जो है हेट्रोजाइगस, नर क्या है, नर आपका विषम युग्मकी है, इसमें विषम युग्मक बनते हैं, और अगर ये मादा क्या है, मादा इसकी है होमोजाइगस, यानी कि मादा है समयुग्मकी, ठीक है, समयुग्मकी। अगर हम ये फॉर्मेट लगा करके किरणा रेख निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम को रख करके, है ना, सिर्फ किससे रख करके, सिर्फ क्रोमोसोम को रख करके, ठीक है ना, तो हम क्या देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो देखने को मिलेगा कि इसके युग्मक अलग करो। युग्मक अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है गैमीट का जनन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको गैमीटोजेनेसिस, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन के दौरान क्या देखने को मिलेगा, युग्मक जनन के दौरान युग्मक देखने को मिलेगा, इसके अंदर होगा क्या, सेम प्रोसेस, इसके अंदर एक्स आएगा, इसके अंदर वाई आएगा, ठीक है। नर युग्मक क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, एक्स होगा, ये भी होगा एक्स, ठीक है। वो जो तुम किन्नर बोलते हो, ठीक है, वो जो तुम गे बोलते हो, ठीक है, और तुम गलत लैंग्वेज में छक्का टाइप ऐसे कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, थर्ड जेंडर का इस्तेमाल करते हो, वो सब यही होते हैं जिनके अंदर ये नॉर्मल क्रोमोसोम ये नहीं है, जिनके अंदर ये नहीं है, वही होते हैं आपके, ये जो आप सब उल्टे सीधे नाम ले रहे हो ना, वही है। अगर इनमें से कुछ होंगे, ठीक है, कुछ अगर शायद उनका क्रोमोसोम ऐसा ना हो, तो इसमें से भी कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं, या फिर कुछ लड़कियां ऐसी हो सकती हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे हो सकते हैं। इस वजह से अब ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप हो जाएंगे कि नहीं होंगे, आपका मन करेगा तो आप हो जाएंगे, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये क्रोमोसोम बहुत छोटे लेवल पे काम चलता है, बहुत माइक्रो लेवल पे, इसको आप खुली आंखों से क्या मतलब बहुत कम चांसेस है कि आप इसे देख सकते हो, ठीक है। वैज्ञानिक उसी पर लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे जैसे यहाँ फालतू की बकवास नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, वो दिन रात रिसर्च कर रहे हैं मेरे बच्चे, और आपको भी ऐसे ही आगे करना है, ठीक है, आपको भी आगे ऐसे ही करना है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमने देखा, अब हम इसका क्रॉस करवा देते हैं, इससे तुम इसका क्रॉस करवाओगे, क्या बनेगा, बनाओ, वो बनेगा हमारा x और x, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, इस x से इसका क्रॉस करवा दिया, क्या बना, वो बना हमारा x और x, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, इस y से इसका क्रॉस करवाया, क्या बना, वो बना x और y, ठीक है। फिर तुमने इस y से इस x का क्रॉस करवाया, क्या बना, वो बना x और y, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये x और x क्या है बताओ, ठीक है। यहां पर हमने लिंग गुणसूत्र नहीं लिखे, अलिंग गुणसूत्र नहीं लिखे, बाकी सब लिखे हैं, ठीक है। ये क्या वो हैंग कर गया भैया, चल जाओ यार, ठीक है। चलो, तो ये एक्स एक्स क्या है, ये आपकी लड़की है, लड़की, ये एक्स एक्स क्या है, ये है लड़की, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका लड़का, है ना, ये क्या है, ये आपका लड़का है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, यहां पर हमें 50% एक्स एक्स देखने को मिलेगा, और 50% एक्स और वाई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे, देखो क्या होता है कि हमारे जो रूरल एरिया में, जो गांव के आसपास के जो लोग होते हैं, उनको कभी कभी क्या होता है, कई लोग ऐसे ही उल्लू टाइप बना देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि एक हम अपने जान पहचान के लोग को जानते हैं, वो कुछ दवा पिलाते हैं, और उस दवा पीने के बाद आपको लड़का ही होगा, ठीक है। तो किसी के घर में मान लो 5 लड़कियां हैं, क्या है, 5 लड़कियां हैं। अब फिर वो बेचारा लड़के की जो है फिराक में चला गया, उस बाबा से उस महिला को दवा पिला दिया, फिर क्या हुआ, फिर उसको एक लड़की और हो गई, 6 लड़कियां हो गई। बेचारा पहले से परेशान था और परेशान हो गया। भैया वो दिक्कत महिला में नहीं है, वो दिक्कत मादा में नहीं है, वो दिक्कत नर में है। अगर नर एक्स वाला शुक्राणु देगा तो एक्स और एक्स मिलकर के लड़की बनाएगी महिला, और अगर नर, ठीक है, अगर पुरुष वाई वाला शुक्राणु देगा तो वाई जाकर के एक्स से मिलकर के एक्स और वाई लड़का बनाएगा, ठीक है ना, ठीक है।
समझ रहे हो? तो क्या बनाएगा? वो लड़का बनाएगा। तो इस तरह क्या होता है? इस तरह से होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना? इस तरह से क्या होता है? इस तरीके से होता है प्यारे बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, ठीक है? तो बताओ ये जो क्रॉस थे आज आपके, ये जो आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये सारे टॉपिक आपको समझ में आया? स्पेशली आप ये चार्ट को भी बना सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है? और इस चार्ट के सिवा अगर आप चाहें तो इस चार्ट के सिवा आप कौन सा ये वाला चार्ट बना देंगे, ठीक है? ये वाला चार्ट थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। फीमेल क्या है? तो फीमेल आपकी होमोजाइगस है, ठीक है? यानी कि फीमेल आपकी समयुग्मकी है, समयुग्मकी है, जिसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है? और मेल क्या है? यानी कि नर क्या है? वो आपका विषमयुग्मकी है, विषमयुग्मकी, जिसको बोलते हैं क्या? तो जिसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है? चलो, तो सेकेंडरी जो सेक्सुअल करेक्टर है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, अगर द्वितीयक लैंगिक लक्षण के समय, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के समय कोई दिक्कत आती है, तब आपको भाई प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है? बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है ना? अब जो है देखो, आज हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है? क्या हुआ? ये क्लास 12 है, 11th है, ये कौन सा है? 11th कहाँ है? अच्छा। हम्म हम्म। चलिए प्यारे बच्चों, अब मनुष्य में लिंग निर्धारण देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है क्या? ठीक है, कहाँ पे? इसको तब तक बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कैसे होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कीटों में लिंग निर्धारण, ठीक है? कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, ठीक है? जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं, उस इंसेक्ट के अंदर, ठीक है, उस इंसेक्ट के अंदर जो लिंग निर्धारण की जो है क्रियाविधि होती है, उस चीज को, ठीक है, समझेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न प्रश्न मनुष्य में, देखो अभी जो पढ़ा है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। बस जी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपसे क्या करेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर नर का लिंग कट कर मादा बना सकते हैं। अब जो है जब से प्लास्टिक सर्जरी आई है, प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, उसके बाद जो है आपके सेक्स ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, जैसे आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वैसे ही सेक्स ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है? ठीक है, तो इस वजह से, तो जब सेक्स ट्रांसप्लांट होता है तो बिल्कुल बन सकते हैं। अभी इलॉन मस्क की जो शायद बेटी थी, है ना, इलॉन मस्क की बेटी, उसने अपना सेक्स ट्रांसप्लांट करवाया है ना, उसने अपना करवाया। एक बच्चा पूछा कि सर डाउन सिंड्रोम क्या है ना? डाउन सिंड्रोम, प्यारे बच्चे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सभी सिंड्रोम के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसी चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, ठीक है? ठीक है, आई डिस्कस द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, ठीक है? जो हमारे कीट है, जैसे टिड्डा है, खटमल है, ठीक है, इस तरीके, मान लो टिड्डा में, ठीक है, तो टिड्डा में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कैसे होती है, तो इस चीज को बताया जाए आज, बताइए, है ना, बताओ, ठीक है? तो टिड्डा में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको जानेंगे, इसको आज पढ़ा जाए कि कल पढ़ा जाए, ठीक है? कीटों में भी एक्स एक्स और एक्स वाई होता है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, यही तो दिक्कत है, ठीक है? कीटों में क्या होता है, मान लो टिड्डा में, कीट जैसे हम ले लिए, उदाहरण ले लिए किसका? टिड्डा का, उदाहरण टिड्डा का, ठीक है? तो टिड्डा में जो लिंग निर्धारण होता है, इसमें एक्स एक्स और एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है? एक्स एक्स और एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है? तो वो होता है आपका टिड्डा में, ठीक है? तो टिड्डा में कैसा लिंग निर्धारण होगा? वो आपका एक्स एक्स और एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है? ठीक है भाई, बताओ,
यहां तक समझ गए? अब ये एक्स एक्स क्या है, एक्स ओ क्या है, इस चीज को हम लोग आप जो है कल बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तारा में भी किंडर जन्म लेते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हो, ठीक है? ठीक है सर, कल डिटेल में। ठीक, कुछ बच्चे सब तो कह रहे हैं कल पढ़ाइए सर। नहीं भैया, कल अब नींद लग रहा है। अच्छा नींद लग रहा है तो सोने का विचार है क्या? ठीक है। टिड्डा क्या होता है? टिड्डा नहीं जानते हो? टिड्डा जिसको बोलते हैं ग्रास हॉपर, ठीक है। टिड्डा जिसको बोला जाता है क्या, तो जिसको बोलते हैं ग्रास हॉपर, ठीक है। टिड्डा में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, देखो एक बच्चा कह रहा है कि आईवीएफ क्या होता है। वाह बच्चे वाह करवा लो बेइज्जती तुम हमारी ऐसे ही। आईवीएफ है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, चैप्टर 4 लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो देख लो। चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो देख लो, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना? घास खाने वाला जो घास खाता है, सही कह रहे हो, वही होता है, ठीक है। सर सिंड्रोम क्या होता है आगे बताएंगे, सिंड्रोम के बारे में हम आगे बताएंगे। बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी, बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों के अंदर उत्सुकता है कि आगे जानने की। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? एक बच्चा कहेगा कि सर 47 46 गुणसूत्र को क्या हम x और 44 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो, और ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसको बोलते हो तो ये गलत नहीं होता है ना? ठीक है ना? तो टिड्डा के अंदर लिंग निर्धारण कैसा होता है? वो एक्स एक्स और एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण आपका टिड्डा के अंदर होता है, जिसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगर आपके मन में डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को यहां पर एंड करेंगे। जल्दी से बताइए, ठीक है? चलिए ठीक है, बताओ। पीडीएफ सेंड कर दीजिए। पीडीएफ प्यारे बच्चों आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। एक्स ओ मतलब यहाँ पे जो एक्स हो उसको कल बताएंगे, कल डिटेल से बता देते हैं, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री क्लास आज नहीं हुआ था क्या? हाँ, केमिस्ट्री का क्लास आज नहीं हुआ था, ठीक है। एक्स ओ कौन सा लिंग निर्धारण होता है, तो इसके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में कल बताएंगे कि भैया आज एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण देख लिए, ठीक है ना? आज क्या देख लिए? एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन तुमने देख लिया है, ठीक है। और फाइनली कल हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स एक्स एंड एक्स ओ प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो सर ये चैप्टर कितने दिन चलेगा? अभी चैप्टर देखो कितने दिन चल जाए, है ना? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो एक्स एक्स और एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, नो डाउट सर। चलो, ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रास हॉपर के अंदर जो नर होती है, नर, उसके अंदर 23 गुणसूत्र और मादा के अंदर 23 गुणसूत्र होता है, ठीक है। वही है एक्स एक्स और एक्स ओ प्रकार का, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन और शानदार सी बायोलॉजी की क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा और फाइनली फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप सभी लोग प्यारे बच्चों जुड़ जाइए और बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार भी बता दीजिएगा, ठीक है। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। यहाँ से कुछ गिने चुने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे वो मेंडल के तीनों नियम पूछे जाएंगे, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और आपका जो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत है उसके बारे में, मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रतिवर्ष आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हम लोग कल की क्लास में क्रोमोसोम के बारे में हमने देखा था और कल ही हमने आपको बताया था कि जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इसके बारे में वो पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लिंग निर्धारण, ठीक है। तो जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अपन लोग लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना? लिंग निर्धारण आखिरकार क्या है बच्चों? जो भी नर और मादा होती है, ठीक है, क्या होती है? कोई नर होता है तो कोई मादा होता है, उसके अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है ना? लिंग का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है? वही होता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो लिंग निर्धारण की खोज सबसे पहले किसने किया था? याद रखना कि लिंग निर्धारण की खोज, लिंग निर्धारण की जो खोज थी वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैकिंग, ठीक है। क्या नाम था? हैकिंग। तो हैकिंग ने किया था, ठीक है, सर्वप्रथम हैकिंग ने किया था। तो सबसे पहला लिंग निर्धारण को खोजा कौन था? वो खोजा था प्यारे बच्चों हैकिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली बार, ठीक है,
सबसे पहली बार आपकी लिंग निर्धारण की खोज हुई थी। ठीक है, चलो भाई, तो हैकिंग ने एक्चुअली किया क्या था? मान लो ये हमारे हैकिंग साहब थे। ठीक है, हैकिंग ने किया क्या था? ठीक है, तो हैकिंग ने कुछ कीटों को लिया, कीट समझ रहे हो ना, इंसेक्ट को। ठीक है, तो हैकिंग ने कुछ कीटों के शुक्र जनक में, ठीक है, शुक्र जो है, जब शुक्राणु का जनन होता है तो शुक्राणु की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रीय संरचना का पता लगाया। ठीक है, तो हैकिंग ने कुछ कीटों के क्या किया था कि हैकिंग ने, इसके नीचे लिख लो कि हैकिंग ने कुछ कीटों की, ठीक है, तो हैकिंग ने क्या किया प्यारे बच्चों? तो हैकिंग ने कुछ कीटों की शुक्र जनक की, ठीक है, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, कि शुक्र जनन आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, शुक्र जनन क्या होता है? यानी कि शुक्राणुओं का जनन। ठीक है, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, शुक्र जनन की क्या है? तो शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, शुक्र जनन का मतलब क्या होता है? काफी बच्चे अगर ना समझ पा रहे हो तो उनको बता देते हैं कि जो शुक्र जनन होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं शुक्राणु का जनन। ठीक है, शुक्राणु का जनन। और हमको पता है कि जो शुक्राणु होता है ना, वो एक ही प्रकार का नहीं होता है कि वो सेम हो। जैसे मनुष्य का एक ये शुक्राणु है, एक ये शुक्राणु है, तो इस शुक्राणु के अंदर एक्स होगा तो इसके अंदर वाई होगा, इसके अंदर क्या, इसके अंदर एक्स है तो इसके अंदर वाई है, इसके अंदर एक्स है इसके अंदर वाई है, समान प्रकार के नहीं है। तो हैकिंग ने क्या किया? हैकिंग ने क्या किया? ध्यान से सुनना कि हैकिंग ने कुछ कीटों की शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, एक विशेष केंद्रीय संरचना का पता लगाया। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या किया? इसमें क्या किया कि अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचनाओं का, केंद्र की मतलब जो इसके केंद्रक के अंदर है। ठीक है, तो हैकिंग ने केंद्रक के अंदर देखा। हैकिंग ने क्या किया? हैकिंग ने केंद्रक के अंदर देखा। ठीक है, तो केंद्रीय संरचनाओं का पता लगाया। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में। ठीक है, उस संरचना जो संरचना हैकिंग को मिली, वो संरचना को इसने बोला एक्स काय। ठीक है, वो क्या थी? एक्स काय, जिसको बोला था एक्स बॉडी। ठीक है, कि एक्स लाई कुछ संरचना है जिसी से ही सेक्स यानी कि लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, एक्स बॉडी। फिर अन्य वैज्ञानिक आते हैं, क्या आते हैं? फिर अन्य वैज्ञानिक आते हैं और अन्य वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ये जो एक्स काय है, जो एक्स बॉडी है, ये एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है? ये एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम है, एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, और ये जो एक्स और वाई, इसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे, इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? यही है आपका सेक्स क्रोमोसोम, यही है आपका लिंग गुणसूत्र। ठीक है, ठीक है, वही आपका क्या है? तो वही है आपका लिंग गुणसूत्र। ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम। चलो, लिंग का अर्थ क्या होता है? देखो, जो लिंग होता है ना, बहुत सही प्रश्न पूछ रहे हो। लिंग का मतलब होता है ना कि एक है नर, क्या है? एक है नर आपका, ठीक है, और दूसरा क्या है? वो है आपका मादा। ठीक है, तो नर का जो लिंग है, क्या है? जो नर का लिंग है वो अलग है। ठीक है, और जो मादा का लिंग है वो अलग है। ठीक है, तो नर का लिंग आपका अलग होगा, मादा का लिंग क्या होगा? आपका अलग होगा। ठीक है, नर के अंदर अलग अलग चीजें होंगी और मादा के अंदर क्या होंगी? अलग अलग चीजें होंगी, है ना। नर के अंदर क्या होंगी? अलग चीजें होंगी, और मादा के अंदर क्या होंगी? वो आपकी अलग चीजें होंगी। ठीक है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, इनका सेक्स अलग होगा, सेक्स ऑर्गन इनके अलग होंगे। ठीक है, इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, वो भी क्या होंगे आपके? इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट होंगे। एक बच्चा सर एक डाउट है, हाँ डाउट पूछो भैया, क्या डाउट है इसमें, है ना। चलो, तो यहां तक सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्पेशली अब सीखेंगे, जानेंगे लिंग निर्धारण को, सेक्स डिटर्मिनेशन को समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आप डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, डाउट को। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, नेम ऑफ साइंटिस्ट हैकिंग। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे? आप लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है। ठीक है, एक नंबर, सेक्स डिटर, मानव में लिंग निर्धारण, मानव में, है ना, मानव में लिंग निर्धारण, जिसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, हाँ सर, मादा में तो अंड जनन होता है। हाँ, मादा में अंड जनन होता है, लेकिन जो हैकिंग देखे थे वो शुक्र जनन में देखे थे। ठीक है ना, हैकिंग जो देखे थे, हैकिंग देखे थे शुक्र जनन में। ठीक है, ठीक है, हैकिंग जो देखे थे वो शुक्र जनन देखे थे। ठीक है, तो मानव में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का होता है। ठीक है, तो क्या होता है? मानव में लिंग निर्धारण, मानव में
मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है? वो होता है आपका XX और XY प्रकार का होता है, ठीक है। तो मानव के अंदर जो लिंग निर्धारण होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, वो कैसा होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा? तो वो आपका XX और XY प्रकार का ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है मानव के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, बताओ भाई। ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, मानव में गुणसूत्र कितने होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम इन ह्यूमन कितने होंगे? तो आप बताओगे कि भैया ये होते हैं 23 जोड़ी, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र जोड़े में होते 23 पेयर होते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि गुणसूत्र इसमें दो प्रकार के हैं। एक है आपको जिसको बोलते हैं ऑटोसोम, हिंदी में बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, है ना, अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र की क्या विशेषता है? तो अलिंग गुणसूत्र यह नर और मादा में समान होते हैं, ठीक है। यह नर और मादा में क्या होते हैं? नर और मादा में समान होते हैं, ठीक है। तो यह नर और मादा में समान होते हैं, और कितने होते हैं? तो अलिंग गुणसूत्र यह 22 जोड़े होते हैं, ठीक है, 22 जोड़ी होते हैं। अलिंग गुणसूत्र कितना होता है? 22 जोड़ी। अब प्यारे बच्चों, पूरे मनुष्य के अंदर मान लो मेरे अंदर 23 जोड़ी तो क्रोमोसोम है, और उसमें से 22 जोड़ी क्या है? ऑटोसोम है, जो मेरे पूरे शरीर का निर्माण करेंगे, जो क्या करेंगे? जो पूरे शरीर के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। दूसरा आता है एक और क्रोमोसोम, जो एक जोड़ी बचता है, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होता है ना? लिंग गुणसूत्र क्या होता है? आखिरकार जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है? भैया किसमें सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं पाया जाता? सेक्स डिटर्मिनेशन सब में ही लगभग में पाया जाएगा, है? किसमें नहीं पाया जाएगा? सब में पाया जाता। सब लोग में जो सेक्स है ना वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल है, फीमेल है ना, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। वाह, हैकिंग का जन्म कब हुआ था? जब तुम्हारा बर्थडे आता है उसी दिन हुआ था भाई। जन्म हमें नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कब हुआ था, किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट। और जन्म और मृत्यु नहीं, विशेष बात वो नहीं होती है कि आपको जन्म याद है कि नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इसने सब खोज किया था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इसने आपको 1819 फ्रेडरिक मिशर, राइट हो गलत हो जाएगा, 1819 के आसपास सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हैकिंग ने बताया, ठीक है ना, उसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो 22 पेयर होते हैं और XX होते हैं या XY होते हैं। बिल्कुल, बहुत सही जवाब प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो, तो अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? यह नर और मादा में अलग अलग होते हैं। यह क्या होते हैं? तो यह नर और मादा में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यह नर और मादा में क्या होते हैं? तो यह नर और मादा में प्यारे बच्चों अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं कि भैया नर में क्या होते हैं और मादा में क्या होते हैं। तो हमने देखा नर के अंदर जो आपके 6 क्रोमोसोम है वो होंगे X और Y, यानी कि 1 और 2 कितना होगा? 1 पेयर, 1 जोड़ी। तो 22 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरा होता है क्या? वो है आपका मादा में कितना होता है? वो होता है X और X, ये क्या हुआ? 1 पेयर, ठीक है। तो अगर हम देखें हमें पता है कि नर के अंदर शुक्राणु बनता है, ठीक है। नर के अंदर ये कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र क्या है ना? लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता हो, ठीक है, जो नर और मादा को बनाता हो, वही है लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो नर के अंदर बनता है शुक्राणु, तो इसके अंदर 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। एक बनेगा आपका X प्रकार का शुक्राणु और दूसरा बनेगा आपका Y प्रकार का शुक्राणु। और अंडाणु इसके पास 2 बनेंगे, एक बनेगा X और दूसरा भी बनेगा X, यानी कि अंडाणु समान होते हैं और जो शुक्राणु होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अंडाणु क्या होते हैं? अंडाणु समान होते हैं, ठीक है ना। और आपके जो है और शुक्राणु होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो X होंगे या फिर वो Y होंगे, ठीक है भाई। चलो, है ना। अब देखो, अब एक चीज देखो, नर के अंदर अगर तुम देखोगे, अब मैं अगर इसी पेज में से समझा सकते हैं, इसको नीचे कर दो यहां पे, ठीक है। अब तुम देखो, अब जैसे मैं देखूं कि नर में क्या होता है, नर इधर मेल है ना, मानव में लिंग निर्धारण, और इधर क्या है? मादा, जिसको बोलते हैं फीमेल। तो देखो नर के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? नर के अंदर हमने देखा 22 जोड़े तो क्रोमोसोम हैं, ठीक है। और एक जोड़ा नर के अंदर है X और Y, तो 22 पेयर ये हैं, तो 22 प्लस X और Y, ठीक है ना। 22 जोड़े हैं, तो 22 जोड़े को आप लिख सकते हो, 22 का जोड़ा कितना होगा? 44 होगा, ठीक है। तो देखो ये 44 हो गए, 45 और 46, 44 45 46, टोटल हो गए 46। अब ये इसमें से क्या हुआ? देखो समझ लो, ये वाला जो है ये हुआ आपका ऑटोसोम, गुणसूत्र में है ऑटोसोम, और ये क्या है? ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखो, ठीक है। ऑटोसोम क्या है? वो आपका अलिंग गुणसूत्र है। अलिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान रहेगा, ठीक है, अलिंग गुणसूत्र। और ये क्या है? ये आपका लिंग गुणसूत्र है। क्या है? वो आपका लिंग गुणसूत्र है।
तो इसमें जो विशेष बात है, जो समझने वाली विशेष बात है, ठीक है, समझने वाली विशेष बात क्या है कि 44 गुणसूत्र तो इसके पास भी रहेंगे 44 प्लस, लेकिन जो इसके पास मादा के पास सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा बताओ, जो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो होता है एक्स और एक्स। एक्स और एक्स क्या होता है, वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र मादा का, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर एक बच्चा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक बच्चा है वो माँ के पेट में है, हमें नहीं पता कि वो नर होगा कि मादा होगा, क्योंकि अभी उसके जनन अंग विकसित ही नहीं हुए हैं। क्या हुए हैं, अभी उसके जनन अंग विकसित ही नहीं हुए हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम क्रोमोसोम को देख करके पता करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके हम क्रोमोसोम को, उसके हम गुणसूत्र को क्या करेंगे, उसके गुणसूत्र को देख के पता करेंगे कि ये क्या है। अगर गुणसूत्र एक्स एक्स है तो मादा है, एक्स वाई है तो नर है, ठीक है। तो उनके अंदर डिटर्मिनेशन जो है ना, डिटर्मिनेशन जो है वो आपको याद होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, आप देखो, अब इसके बाद जैसे हम लोग इसका एक किरण आरेख खींचते हैं, किरण आरेख कैसा होगा, तो ये देखो भाई किरण आरेख, अब देखो समझ गए हो, ठीक है। ये नर है, यहाँ पर ये मेल है, और ये यहाँ पर क्या है, मादा है, जिसको बोलते हैं फीमेल है, ठीक है। तो नर के अंदर 44 गुणसूत्र तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ एक्स और वाई रहेगा। अब समझ में आ जाना चाहिए, इसके अंदर 44 भी रहेंगे और एक्स रहेंगे, ठीक है। टोटल मनुष्य के अंदर रहते हैं, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम। बताओ समझ में आया, ये जो लिखा समझ में आया, 1819 में खोजा था बेटा, ठीक है। रोशन कुमार कह रहा है कि हैकिंग ने लिंग खोजा, लिंग निर्धारण को कब खोजा, 1819 में खोजा, लिख लो इसको, है ना, डेट कंफर्म है, हमें याद है, हैकिंग ने, है ना, 1819 में, ठीक है। चलो ये समझ में आया, ये पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं ये समझ में प्यारे बच्चों आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी का, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर समस्या वाली बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे। नर और मादा की शादी होती है ना, ठीक है, जैसे आप अभी लोग नर हो, अभी तो शादी नहीं हुई है, आगे जाकर के आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे, लड़कियां सही से पढ़े वढ़ेंगी नहीं तो, ठीक है, कुछ सही से करेंगे उल्टे सीधे हरकतें करेंगे तो ब्याह ब्याह कर दिया जाएगा फिर, ठीक है। ये समझ में आया सभी लोग, बताओ, ठीक है, बताओ, ठीक है भैया, समझ गए गुरुजी, अच्छा समझ गए, है ना। इतना समझाने के बाद अगर ना समझो तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, क्या होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 44 का आधा कितना, इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, तो 44 का आधा होता है 22, तो 22 प्लस एक्स एक युग्मक बनेगा, और 22 प्लस वाई एक युग्मक बनेगा। ये युग्मक क्या है, मतलब ये जो इतना क्रोमोसोम है ये एक शुक्राणु बनाएगा और ये बनाएगा आपका दूसरा शुक्राणु, ये देखो, और सिंपल कर दिया, ठीक है ना, इतना सिंपल कर दिया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम ध्यान से अगर तुम देखो, अगर मादा के अंदर युग्मक बनेंगे, युग्मक बनते हैं तो उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो इसके अंदर इसका 22 करो, इसका आधा आधा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, तो ये क्या है, ये है अर्धसूत्री विभाजन, और ये है आपका अंडाणु, एग, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका एग है ना, अंडाणु है ना, और ये क्या है आपका, ये प्यारे बच्चों आपका शुक्राणु है, क्या है, ये आपका शुक्राणु है। डन, बताओ क्लियर हो गया, इतना टॉपिक क्लियर है कि नहीं, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, ये जो एक्स और एक्स वाई है ये एक पेयर है, एक जोड़ा है ये, ठीक है, एक ये क्या है, एक पेयर है ये एक आपका जोड़ा है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ यस सर, फैंटास्टिक, डायरेक्ट माइंड में सेट हो गया। चलो अब देखो, अब इसमें क्या करना है, इससे इसको हमें मिलाना है, इससे इसको मिलाओ, क्या पता ये वाला शुक्राणु इस वाले अंडाणु से मिल जाए। जब ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिलेगा तो जो बचवा बनेगा वो क्या बनेगा, देखो देखो, इसको जोड़ो, 22 प्लस 22 कितना होता है, 44, तो 44 प्लस एक्स और एक्स, 44 को देख के हम बता ही नहीं सकते, हम एक्स और एक्स को देख के बता देंगे कि लड़की हुई, क्या हुई, लड़की हुई। अगर यही एक्स क्रोमोसोम इसके इस वाले अंडाणु से मिला तो क्या होगा, तो भी वही सेम प्रोसेस होगा, 42 प्लस 42 कितना होगा, 44 प्लस एक्स और एक्स, और इसी एक्स और एक्स को देख करके बता देंगे कि लड़की हुई। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से मिला तो क्या होगा, ये शुक्राणु अगर इस अंडाणु से मिला तो जो युग्मनज बनेगा वो क्या बनेगा, 22 प्लस 22 कितना हुआ, 44, ठीक है, 22 प्लस 22 44 प्लस एक्स और वाई, क्या है, 44 प्लस एक्स और वाई, और एक्स वाई को देख करके हमने क्या बोला, लड़का हुआ, 2 लड़की 1 लड़का। अब इस शुक्राणु से इस अंडाणु को मिलाओ, अगर धोखे से ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिला तो क्या बनेगा, तो प्यारे बच्चों 44 प्लस वाई है, ये यक्स है, तो यक्स और वाई, यानी कि फिर क्या संभावना हुई, लड़की। यानी कि यहां पर अगर हम इसको 100% लेंगे तो एक होगा 25%, 50%, 50%, 75%, 100%। तो ये जो F1 पीढ़ी है,
F1 पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में क्या देखने को मिला, 50% लड़कियां देखने को मिली। ठीक है, 50% लड़कियां, जिसका क्रोमोसोम था 44 + XX। ठीक है, 50%, है ना। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखने को मिली हमको, दूसरी चीज देखने को मिली कि 50% हमें देखने को मिले लड़के। ठीक है, क्या देखने को मिले, 50% हमें लड़के देखने को मिले, जिसका क्रोमोसोम क्या था, वो था 44 + X और Y। क्या है, 44 + X और Y। तो ये जो चीज है हमारा, ये क्या निकल के आया, ये एक हमारा डाटा निकल के आया। ठीक है, ये हमारा एक डाटा निकल के आया कि जब भी नर और मादा बच्चे को पैदा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तो जब भी नर और मादा, प्यारे बच्चों, बच्चे को पैदा करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो 50% संभावना है कि वो लड़की होगा। ठीक है, और 50% संभावना है कि वो लड़का होगा। ठीक है, तो जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसमें 50% यही संभावना है कि लड़की पैदा होगा और 50% यही संभावना है कि आपका लड़का पैदा होगा। ठीक है बाबू, चलो इसको आप लोग बनाओगे। और इसी मनुष्य में लिंग निर्धारण आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या किया जाता है, आपसे बहुत पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है और इन सभी के बारे में लिखना है। और आपसे पूछे कि बताओ मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसा होता है, तो आप बता देना XX और XY प्रकार का होता है। ठीक है, XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो XX और XY प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो आपका मनुष्य में ही होता है। ठीक है, ठीक है भाई, इतना याद रखना। ठीक है सर, कुछ भैया कुछ वीडियो छूट गया है, अच्छा कुछ वीडियो छूट गया है क्या कोई बात नहीं। ठीक है, चलो भाई, यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग आपका प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताओ, है ना। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम देखें कि समयुग्मजी कौन है और विषमयुग्मजी कौन है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात ये लिख लेना, होमोजाइगस कौन है और हेटेरोजाइगस कौन है। ठीक है, मनुष्य में नर के गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। ठीक है, होते हैं। अतः नर विषम युग्मकी है। ठीक है, नर क्या है, अतः नर विषम युग्मकी होता है। मनुष्य में नर क्या है, नर विषम युग्मकी है, क्योंकि भाई नर के लिंग गुणसूत्र क्या है, नर के लिंग गुणसूत्र क्या है, ठीक है ना, नर के लिंग गुणसूत्र क्या है, वो है X और Y। ठीक है, मेल यानी कि नर के लिंग गुणसूत्र क्या है, वो है X और Y। और X और Y क्या है, एक X शुक्राणु बन रहा है और एक आपका Y शुक्राणु बन रहा है। तो X और Y बन रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपका विषम युग्मकी है। क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका विषम युग्मकी है। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, विषम युग्मकी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोजाइगस। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये आपका हेट्रोजाइगस है। ठीक है, हेट्रोजाइगस, वाह क्या बात है ना, बहुत सही जवाब। तो ये क्या है, ये आपका विषम युग्मकी है। ठीक है, विषम युग्मकी क्यों है, क्योंकि नर क्या कर रहा है, तो नर 2 प्रकार के युग्मक को पैदा कर रहा है। ठीक है, लिख लेना यहां पे, नर 2 प्रकार के युग्मक को पैदा कर रहा है। और ये आपसे पूछेगा ना, तो इसको लिख आना और चार्ट बना देना। ठीक है, इसके बाद देखो, इसमें मनुष्य में मादा के लिंग गुणसूत्र X और X होते हैं। ये भी लिख लो यहां पे कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में मादा के लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, मनुष्य में मादा के जो लिंग गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मादा के लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। अतः मादा क्या है, अतः मादा समयुग्मकी है। अतः मादा समयुग्मकी है, जिसको बोलते हैं होमोजाइगस। ठीक है, अतः मादा क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, समयुग्मकी है। तो मादा के अंदर यानी कि जो फीमेल है उसके अंदर क्रोमोसोम कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे XX, यानी कि होमोजाइगस। ये क्या है, ये सब पूरा समान है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका पूरा समान है। ठीक है, हाँ, X और X, देखो X और X समयुग्मकी है कि नहीं, समान युग्मक है कि नहीं, यानी कि मादा समान प्रकार के युग्मक को पैदा करती है। इसके आगे यहां पर ऐड ऑन करना चाहो तो लिख लो कि मादा समान प्रकार के युग्मक पैदा करती है। ठीक है, और एक चीज सभी लोग याद रखना, जो बच्चे कमजोर हैं वो स्पेशली ये चीज ध्यान रखेंगे। वो क्या ध्यान रखेंगे, वो ये ध्यान रखेंगे कि नर युग्मक शुक्राणु होता है। ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। और
मादा युग्मक आपका अंडाणु होता है, ठीक है। नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है। और मनुष्य का जो नर युग्मक है, ठीक है, मनुष्य का जो नर युग्मक शुक्राणु है वो कैसा है? वो आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और मनुष्य का जो मादा युग्मक है वो कैसा है? वो आपका होमोजाइगस है, ठीक है। वो आपका कैसा है बच्चों? वो आपका होमोजाइगस है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां तक समझ में आया? बताओ, ठीक है। तो अब हेट्रोजाइगस होमोजाइगस आप तो अपने मन से निकाल लोगे, ठीक है। हाँ, एक बच्चा करे सर आपसे बायोलॉजी पढ़ के यूट्यूब पर पढ़ाने लगा हूँ बायोलॉजी। अरे यार ऐसा क्या? ऐसा क्या भाई, तुम यहाँ से पढ़ के जाते हो वहाँ पढ़ाते हो? हाँ चलो, बहुत अच्छा है। किन्नर के अंदर कौन सा युग्मक बनता है? अच्छा ये बात है क्या? चलो भाई, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण आए तो ध्यान रहे इन सभी चीजों को वहां पर बताना है, यहां से पूरा लिखना है, लाइन से ये सब लिखना है, ये लिखना है, बताना है। उसके बाद ये किरण आरेख बना देना, ठीक है। इस किरण आरेख के बाद एक दूसरे प्रकार से भी इसको हम निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण बिल्कुल एक इसका आसान तरीका, अगर आप इसको कभी भूल जाओ, कंफ्यूजन हो जाए तो इसको ऐसे निकाल दो। एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का इसमें होता है, ठीक है। ये तो आप सभी लोगों को पता है, हर बच्चे को पता है। तो हमें पता है, क्या पता है कि नर के अंदर, नर इसका कैसा होता है? तो नर होता है मनुष्य का हेट्रोजाइगस, ठीक है। और मादा कैसी है इसकी? तो मादा है इसकी होमोजाइगस, ठीक है। तो जो नर है इसका क्या है? जो नर है उसके अंदर क्रोमोसोम एक्स और वाई है, जो मादा है उसके अंदर क्रोमोसोम इसका एक्स और एक्स है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को लेंगे। किसको लेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। किसको लेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंगे सेक्स क्रोमोसोम को, ठीक है। लिंग गुणसूत्र को लेकर के, है ना, लिंग गुणसूत्र को लेंगे, ठीक है। सर बच्चा लड़का है या लड़की, 100% के लिए हमें क्या करें सर? यार इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। 100% के लिए अगर तुम चाहते हो कि 100% मुझे लड़की ही हो, क्या हो? 100% मुझे लड़की ही हो, ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक जो है उसकी मदद से, ठीक है, एक जो है एक डॉक्टर की मदद से। किसकी मदद से? तो एक जो है डॉक्टर की मदद से तुम वो कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, डॉक्टर की मदद से, टेस्ट ट्यूब की मदद से तुम सिर्फ एक जो है बच्चा बना सकते हो। अगर शुक्राणु तुम सब निकाल लो, उसमें से एक्स वाला बस निकाल के फ्यूज करवा दो, तो एक्स और एक्स लड़की बन जाएगी। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है, ठीक है, आपके बस में संभव नहीं है। लेकिन ऐसा डॉक्टर कर सकते हैं, और आने वाले समय में मेडिकल साइंस हमारी इतनी उन्नति कर रही है, और आने वाले समय में इतनी उन्नति कर लेगी कि ये भी संभव होगा, ठीक है, ये भी संभव होगा, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? किन्नर का जन्म कैसे होता है भैया? अब देखो, अगर किसी में मान लो हमारे पास गुणसूत्र मिलते हैं 44 प्लस एक्स और वाई। गुणसूत्र क्या है? आप ध्यान से सुनना, एक बच्चा पूछा अभी, सुन लो। एक्स और एक्स ये क्या है? ये नॉर्मल मैन है, नॉर्मल है लड़का। लेकिन अगर 44 प्लस एक्स 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 वाई हो गए तो ये क्या होगा? 44 प्लस एक्स 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 गुणसूत्र कितने हो गए? 44, 45, 46, 47। टोटल इसमें 47 क्रोमोसोम हो गए। टोटल इसमें कितने गुणसूत्र हो गए? टोटल इसमें 47 गुणसूत्र हो गए। और जो 47 गुणसूत्र हो गए, क्या हो गए? जो आपके 47 गुणसूत्र हो गए, तो 47 गुणसूत्र कहाँ जाएंगे? 47 गुणसूत्र वाला तो नॉर्मल आदमी बनेगा नहीं। दैट्स क्या होगा? वो आपका थर्ड जेंडर हो जाएगा। थर्ड जेंडर किन्नर जिसे बोलते हैं, इसी को बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं, उसको सिंड्रोम हो गया, उसको बीमारी हो गई, ठीक है। बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंड्रोम। एक बच्चा कह रहा है कि मई से पढ़कर रिजल्ट कैसे अच्छा करें, एक वीडियो अपलोड कीजिए सर प्लीज। अच्छा है ना, ठीक है भैया, कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, ठीक है, याद क्लियर हो गया? ये चीजें हमें कंफर्म होनी चाहिए। अगर एक्स और मान लो एक्स वाई ना हो करके 44 प्लस एक्स आई बस रहेगा, तब भी बीमारी हो जाएगी, तब भी तुम सही से नहीं रहोगे, तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं रहोगे, नॉर्मल नर और मादा जैसे नहीं रहोगे। पता लगे तुम लड़के हो लेकिन तुम्हारे स्तन बड़े हो गए, है ना। पता है तुम लड़के हो लेकिन हार्मोनल इंबैलेंस ऐसा हो गया कि तुम लड़कियों जैसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हारा अट्रैक्शन लड़कियों से नहीं है, लड़कों से ही है। तो तुम लड़कों को अपना जो है, लड़कों के साथ अपना जो है संबंध बनाने की कोशिश करते हो। तो ऐसा ये सब हार्मोनल इंबैलेंस, हार्मोनल बैलेंस को डिपेंड करती है, ठीक है। हार्मोन्स हमें अट्रैक्ट करा रहे हैं एक लड़की की तरफ, ठीक है। अगर थोड़े बहुत आपके चेंजेस कर दिया जाए, हार्मोन्स बदल दिया जाए, तो आप लड़की की तरफ ना अट्रैक्ट होकर के आप लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। बस मेन चीज जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन जो चल रहा है ना ब्रेन के अंदर, वही सब चीजें करवा रहा है ना। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। चलो, है ना। अब देखो, तो इसका सिंपल से है कि अगर हम इसका जो है हेट्रोजाइगस, नर क्या है? नर आपका विषम युग्मकी है, इसमें विषम युग्मक बनते हैं। और अगर ये मादा क्या है? मादा इसकी है होमोजाइगस, यानी कि मादा है समयुग्मकी, ठीक है, समयुग्मकी। अगर हम ये फॉर्मेट लगा करके किरण आरेख निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम को रख करके, है ना, सिर्फ किससे रख करके? सिर्फ क्रोमोसोम को रख करके, ठीक है ना। तो हम क्या देखने को मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो देखने को मिलेगा कि इसके युग्मक अलग करो,
युग्मक अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है गैमीट का जनन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको गैमीटोजेनेसिस, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन के दौरान क्या देखने को मिलेगा? युग्मक जनन के दौरान युग्मक देखने को मिलेगा, इसके अंदर होगा क्या? सेम प्रोसेस, इसके अंदर एक्स